कभी सोचा है अगर दुनिया की हर चीज बस यूं ही बिखरी पड़ी हो, कोई पैटर्न नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कैसा होगा? आज हम एक ऐसे जीनियस की कहानी सुनेंगे जिसने ब्रह्मांड के बिखरे हुए टुकड़ों को, मतलब तत्वों को, एक धागे में पिरो दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिमित्री मेंडलीव और उनकी कमाल की पीरियोडिक टेबल की। चलिए एक पल के लिए टाइम में पीछे चलते हैं। मान लीजिए कि हम सब 19वीं सदी के केमिस्ट हैं। हमारे चारों तरफ सोना है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सब कुछ है, पर सब कुछ बिखरा हुआ, एक बड़ी सी पहेली की तरह, जिसके टुकड़े तो हैं पर तस्वीर कहाँ है पता नहीं। इन सबको एक सिस्टम में कैसे लाया जाए, यही उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल था, एक बहुत बड़ी चुनौती। तो यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, एलिमेंट्स यानी तत्वों की एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली। साल था 1869 और उस वक्त तक वैज्ञानिकों ने 58 अलग अलग तत्व खोज निकाले थे। अब सोचिए, 58 अलग अलग चीजें, सबकी अपनी पहचान, अपना वजन, अपने गुण धर्म, पर कोई कनेक्शन नहीं, कोई तालमेल नहीं, बस जानकारी का एक ढेर लगा हुआ था। बड़ा सवाल यही था, क्या इन सबको किसी एक नियम, किसी एक पैटर्न में बांधा जा सकता है? और वैज्ञानिक इसी उधेड़-बुन में थे। क्या इन सब बिखरे हुए तत्वों के पीछे कोई छिपा हुआ राज है, कोई पैटर्न? क्या कुदरत के इस ऑर्केस्ट्रा में कोई धुन बज रही है, या ये सब बस बेतरतीब शोर है? और फिर इस कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक रूसी केमिस्ट दिमित्री मेंडेलेव। इन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी नियम खोज निकाला जिसने केमिस्ट्री की पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। पता है, मेंडलीव का तरीका सुनने में बड़ा सिंपल था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सभी 58 तत्वों को उठाया और उन्हें उनके वजन यानी एटॉमिक वेट के हिसाब से एक लाइन में लगाना शुरू कर दिया, सबसे हल्के से शुरू करके सबसे भारी तक, बस इतना ही। और जैसे ही उन्होंने ये किया, कमाल हो गया। मेंडलीव ने एक हैरान कर देने वाला पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि कुछ खास गुण, कुछ खास प्रॉपर्टीज बार बार एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को दोहरा रही थीं, बिल्कुल वैसे जैसे म्यूजिक में कोई धुन बार बार लौट कर आती है। इसी खूबसूरत दोहराव को उन्होंने नाम दिया आवर्तिता या पीरियोडिसिटी। और इसी खोज के आधार पर मेंडलीव ने अपना वो फेमस नियम दिया। सीधा सा मतलब ये था कि तत्वों के जो गुण हैं वो ऐसी रैंडम नहीं है, नहीं, वो उनके एटॉमिक वेट से एक बहुत ही गहरे और खास तरीके से जुड़े हुए हैं, एक पैटर्न है। तो इस नियम को हाथ में लेकर मेंडलीव ने सिर्फ एक थ्योरी नहीं दी, उन्होंने तो एक पूरा नक्शा बना डाला, एक टेबल, एक सारणी, जो आगे चलकर पूरी केमिस्ट्री की दुनिया को समझने का गाइड बन गई। ये देखिए, यही है मेंडलीव की 1871 की वो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये साइंस की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि तत्वों के पूरे खानदान का, उनके आपसी रिश्तों का एक खाका है। अब इस टेबल का स्ट्रक्चर देखिए, कितना सिंपल और एलिगेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइनों में यानी कि सीरीज में तत्वों को उनके बढ़ते वजन के हिसाब से रखा गया, और फिर 8 वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें ग्रुप्स कहा गया। और असली जादू यहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक जैसे गुण वाले तत्व अपने आप मैजिकली एक ही ग्रुप में, एक ही कॉलम में आ गए। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और देखो सब एक ही परिवार में आ गए। पर रुकिए, मेंडलीव का असली जीनियस सिर्फ उन तत्वों को सजाने में नहीं था जो खोजे जा चुके थे। नहीं, उनकी असली प्रतिभा तो उन जगहों पर थी जो उन्होंने जानबूझकर खाली छोड़ दी थी। देखिए, जब मेंडलीव अपनी टेबल बना रहे थे तो वो एक जगह आके अटक गए। कैल्शियम, जिसका एटॉमिक वेट 40 था, और उसके ठीक बाद आना चाहिए था टाइटेनियम, जिसका वेट 48 था। वेट में इतना बड़ा जंप, और इतना ही नहीं, टाइटेनियम की प्रॉपर्टीज भी उस कॉलम में फिट नहीं बैठ रही थी जिसमें उसे होना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ थी। तो मेंडलीव ने क्या किया? क्या उन्होंने टाइटेनियम को जबरदस्ती वहां फिट कर दिया? नहीं, उन्होंने एक बहुत ही साहसी, एक बहुत ही दार्शनिक कदम उठाया। उन्होंने वहां एक खाली जगह छोड़ दी। पर क्यों? आखिर क्यों छोड़ी वो खाली जगह? क्योंकि वो खाली जगह कोई गलती नहीं थी, वो एक भविष्यवाणी थी। मेंडलीव को अपने पीरियोडिक लॉ पर इतना इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि ये जगह खाली है क्योंकि यहां एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो अभी तक खोजा ही नहीं गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उस अनजाने अनदेखे एलिमेंट के गुणों की, उसकी प्रॉपर्टीज की भी भविष्यवाणी कर डाली। और बाद में जब वो तत्व खोजे गए तो वो भविष्यवाणियां एकदम सच निकली। कमाल है ना? तो आखिर मेंडलीव की विरासत क्या है? क्या ये बस एक चार्ट है जो स्कूलों और कॉलेजों की दीवारों पर टंगा रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं बढ़कर है।
मेंडेलीव के टेबल ने सिर्फ उन तत्वों को ऑर्गेनाइज नहीं किया जो हमें पता थे, बल्कि इसने हमें उन चीजों का रास्ता भी दिखाया जो हमें पता नहीं थी। इसने केमिस्ट्री को एक बिखरे हुए ढेर से निकालकर एक सिस्टमैटिक साइंस बनाया और साथ ही आने वाले वैज्ञानिकों को एक ट्रेजर मैप थमा दिया कि देखो, यहाँ खजाना छिपा है, जाओ और ढूंढो। और यहीं पर मेंडेलीव की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। विज्ञान में सबसे साहसी, सबसे बड़ा काम आखिर क्या है? जो चीज हमारे सामने है उसे समझाना, या फिर उस चीज की भविष्यवाणी करना जो अभी तक किसी ने देखी ही नहीं है? सोचने वाली बात है ना?